हेलो एवरीवन स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मौलाना ग़ुलाम नबी चंपारनी आप तमाम स्टूडेंट का अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आप सबका वेलकम है। हिंदुस्तान के जिस भी कोने से आप ताल्लुक़ रखते हैं और आपने अपने लिए बेस्ट स्कूल सीबीएसई बोर्ड को चुना है। जी हाँ, याद रखिएगा, सीबीएसई बोर्ड को चुना है और उसमें भी आपने उर्दू के अंदर कोर्स भी लिया है। इसका कोड है 303। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही अहम होने जा रही है। 2024-25 जो सेशन है, यानी कि 24 में आप तैयारी करेंगे और 25 में इम्तिहान देंगे, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। आज आपको हम डिटेल से बताएंगे कि 2024-25 के सेशन में सीबीएसई बोर्ड ने आपके बुक से, यानी कि जान पहचान बुक से किन किन चैप्टरों को डिलीट किया है, किन किन असबाब को खारिज किया है, मुकम्मल आपको बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि आपको सवाल को किस तरह इम्तिहान में पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं। मज़ीद बातें इंशाल्लाह अंदर में होगी। तो देखिए, सबसे पहले आप इम्तिहान हॉल में पहुंचेंगे तो आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो 80 मार्क्स का होगा, यानी कि आपको 80 मार्क्स यानी कि 80 नंबर का आपका होगा। उसमें सवाल कैसे होंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आपको दो पैसेज मिलेंगे, एक होगा एंशिएंट पैसेज और एक होगा सीन पैसेज। एंशिएंट पैसेज आप समझ भी रहे हैं कि वो चीज़ें जो आपने पढ़ा नहीं है, किसी पेपर से, किसी अखबार से, किसी भी बुक से उठा करके आपको 4-5 लाइन की इबारत दी जाएगी और वो इबारत दो टाइप की होगी। क्या टाइप की? दो टाइप की। एक नसरी टाइप की होगी और एक होगी नज़म टाइप की। अब नसरी किसे कहते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा और शेरी किसे कहते हैं वो भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। नसरी और एक है शेरी। नसरी कहते हैं कि कोई एक टॉपिक पे, किसी एक कहानी पे, किसी एक मौजू पे जो कहानी के टाइप पे लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं नसरी। और उसकी किसी चीज़ को 2-2, 3-3, 4-4, 5 लाइन में सजा कर लिखा गया उसको बोलते हैं नसरी, या उसको बोलते हैं शेरी, या बोलते हैं नज़म बोलते हैं। ठीक है, तो नसर से भी आप कहेंगे, यानी कहानी के टाइप पे भी आपको 5-6 लाइन की इबारत दी जाएगी, उसको आपको पढ़ना होगा और पढ़ करके उसमें से ही आपको 5 क्वेश्चन MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसको आपको जवाब देना होगा पढ़ने के बाद, पढ़ करके समझ करके। यहाँ लिखा है इबारत फहमी और शेर फहमी, यानी अल्फाज को आपको पढ़ना है, इबारत को, पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और समझना है इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग से सवाल भी आपके किए जाएंगे। 5 नंबर का जो MCQ टाइप होगा वो आपको उसका जवाब देना होगा। तो नसर से भी होगा और नज़म से भी होगा, यानी कि नसरी सिन्फ से भी होगा और शेरी सिन्फ से भी होगा। ठीक है, और ये अनसीन पैसेज मतलब कि आपके किताब से नहीं होगा, किसी भी किताब से आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो 9th की किताब हो, 8th की किताब हो, या कहीं से भी आपको दिया जाएगा। याद रखिएगा कि 2 पैसेज मिलेंगे आपको, उसमें एक होगा आपका नसर टाइप के यानी कहानी के टाइप पे और एक होगा आपको नज़म के टाइप यानी कि अशार के टाइप पे। बस ये हो गया। उसके बाद से देखते हैं फिर आपको नंबर 2 में आपको 2 दरसी इक़्तिबासात। दरसी इक़्तिबासात मीन्स क्या होता है, जो आपने एक बुक को मेन पढ़ा है उस बुक से, उसको बोलते हैं सीन पैसेज इंग्लिश में, जो आप जानते भी है बखूबी। तो उसमें भी आपको नसरी होगा, उसमें भी आपको क्या होगा, शेरी होगा। जिस तरह ऊपर में आपको आएंगे किसी भी बुक से 5 लाइन के एक कहानी के टाइप पर आएगा, उसको पढ़ करके उसके अकॉर्डिंग आपके सवाल होगा, जवाब देंगे। और एक अशार के टाइप पर आएगा, नज़म के टाइप पे, वो भी आपको पढ़ के जवाब देना होगा। लेकिन अब आपके बुक जो मेन है इसमें भी आपके बहुत सारी कहानियाँ हैं, वाक़यात हैं, मौजू है, उस पर भी आपको मिलेंगे 5 के लिए क्वेश्चन। और आपके जो नज़म उसमें है, गज़ल जो उसमें है, उससे भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 5-5, 10 यहाँ हो गए और 5-5, 10 ऊपर में हो गए, यानी कि सीन पैसेज के अंदर भी आपको 10 नंबर का और अनसीन पैसेज के अंदर आपको 10 नंबर का। मतलब कि आपको इन इबारतों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद से आपको उसका जवाब देना है। देखिए, ऐसे तो आपको 20 नंबर स्कूल देगा ही, और 20 ये हो जाएंगे, कितना होगा आपके 40 नंबर इंशाल्लाह पक्का आपके हो ही जाएंगे। अगर आपने इबारत को सही से पढ़ लिया, सही से समझ लिया, तो काफ़ी
काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा जब भी चैप्टर को पढ़ाऊँगा तो आपको एक एक चैप्टर को जो जो इम्तिहान में आने वाला है उस चैप्टर को पढ़ाऊँगा और उसका मुकम्मल एक्सप्लेन करूँगा, एक एक बातों को ज़ाहिर करूँगा ताकि आपको फिर पढ़ करके आपको सीन पैसेज में कोई दिक्कत आपको नहीं हो। ठीक है, अब हो गया आपके 20 नंबर के। अब तीसरा आता है हिस्सा बे में। हिस्सा बे में देखिए क्या है, राइटिंग स्किल कि आपके लिखने के अंदर मादा क्या है, आप लिखने की सलाहियत क्या है, किसी टॉपिक पे आप किस अंदाज से लिख सकते हैं, ये आपको लिखने के स्किल देखा जाएगा, आपके राइटिंग का स्किल देखा जाएगा, कैसे आप लिखने का अंदाज आपने सीखा है। और उसमें भी दिया गया है कि 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखवाया जाएगा जो मंदरज झैल उन्वानात के तहत दिया जा सकता है। ये दिखा रहा है कि 250 अल्फाज मीन्स होता है कम से कम आपको 2 पेज तो हर हाल में लिखना ही पड़ेगा, और उतना नहीं लिखते तो कम से कम 1.5 पेज में तो हर हाल में आपको लिखना पड़ेगा। कि कहाँ से लिखना होगा वो आपको नीचे आपको दिया जाएगा कि किस टॉपिक पे आपको लिखना है। देखिए क्या है, नंबर 1 में आपको छुट्टी के बाद स्कूल का पहला दिन, आपके स्कूल जो बंद होता है स्कूल के बाद जो पहले दिन स्कूल जाते हैं तो आपने स्कूल को कैसे पाया, स्कूल के हालात को आपने कैसे देखा, या अपने वक्त को कैसे गुजारा घर पे, इन तमाम चीज़ों को आपको वहाँ पर देना होगा। ठीक है ना, उस एक मजमून में। दूसरा है कौमी त्यौहार। कौमी त्यौहार मीन्स क्या होता है कि आपके इंटरनेशनल जो होता है त्यौहार होता है, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया, यानी कि 26 जनवरी, 15 अगस्त हो गया, या गांधी जयंती हो गया, ये सब चीज़ें हैं क्या है, कौमी त्यौहार है जो इंटरनेशनल तौर पे मनाया जाता है। उसके बाद क्या है, मजहबी त्यौहार है। मजहबी मतलब कि होली है, दिवाली है, मुहर्रम है, ईद है, बकरीद है, शब बारात है, इन चीज़ों पर में से किसी एक टॉपिक को आपको दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद से किसी खेल या मेले का आंखों देखा हाल, यानी आप कहीं जा रहे हैं शहर में, बाज़ार में, या कहीं भी जा रहे हैं, आप किसी की खेल में जा रहे हैं तो उस खेल को आपने किस अंदाज से देखा, खेल आपको कैसा लगा, उसको अपने अंदाज में, अपने अल्फाज में आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद से तारीख़ी मकामात के सैर। तारीख़ी मकामात मीन्स क्या होता है, हिस्टोरियल पैलेस, हिस्टोरियल पैलेस यानी कि जो अच्छे अच्छे मकामात हैं जहाँ पर हिस्ट्री है, यानी कि उसकी कहानी है, उसके वाक़यात हैं, उन चीज़ों जैसे कि बाबरी मस्जिद है, ये जामा मस्जिद दिल्ली की है, लाल किला है, आगरा का ताजमहल है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपने वहाँ घूमने गए हैं, देखने गए हैं, उसके बारे में आपको अपने मन से, दिल से वहाँ लिखना होगा। उसको बोलते हैं तारीख़ी मकामात की सैर। सैर मीन्स है टूर करना, घूमना, तफरीह करना। फिर आगे आएगा स्कूल का सालाना जलसा, यानी कि एनुअल फंक्शन जो होता है, प्रोग्राम जो होता है साल के एंड में, आखिर में, उसके बारे में भी आपको लिखवा जा सकता है। पसंदीदा शख्सियत। पसंदीदा शख्सियत मीन्स क्या होता है, आप अपने पर्सनल लाइफ में किसको लाइक करते हैं, चाहे क्या बोलता है कि हीरो टाइप में हीरो है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, अमिताभ बच्चन है, या क्रिकेटर में है महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, या अभी जो अच्छे अच्छे आपको खिलाड़ी नज़र आते हैं उनके ताल्लुक से भी आप लिख सकते हैं कि आप किसको पसंद करें। या राइटर में आइए, अल्लामा इकबाल हैं, सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह, मिर्ज़ा गालिब हैं, नज़ीर अहमद हैं, जो भी, या कन्हैयालाल कपूर हैं, कृष्ण चंद्र हैं, यानी जिनको भी आप, चाहे शोराय कराम में से हो, या फिर कोई हीरो में से हो, या क्रिकेटर में से हो, किसको आप पसंद करते हैं उनके बारे में आपको लिखना होगा। आपको इख्तियार है कि जिसको चाहे आप चुन सकते हैं। उसको लिखा पसंदीदा शख्सियत, पसंदीदा शख्सियत जिसको आप लाइक करते हो उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद सेहत और खेल के बारे में, ये तमाम टॉपिक में से कोई भी टॉपिक आ सकता है। 3, 4, 5 दिया है, कोई भी टॉपिक पे आपको एक ही पर लिखना है, सब पर नहीं लिखना है। जितने ये 5-6 टॉपिक दिया गया उसमें किसी एक को भी आपको लिखना है। और इंशाअल्लाह मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, चैप्टर पढ़ाने के बाद से जो मेरा वक्त होगा, मैं आपको इन तमाम टॉपिक पे एक एक अलग से वीडियो दूंगा, जो सिर्फ आपको एक बार सुनना है। इंशाअल्लाह उसका PDF भी आपको साथ में रहेगा, आप चाहें तो PDF भी ले सकते हैं। बैठ के भी तमाम बातें आगे होंगी। इतना समझना है कि आपको सीन पैसेज और एनसीस पैसेज को आपको समझ के लिखना है। और फिर इसके बाद ये जो मजमून नगारी है, इस पर में से आपको क्वेश्चन हम इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। उसके बाद सारा दरख्वास्त आ रहा है। मजमून अलग चीज़ होता है और दरख्वास्त अलग होता है। दरख्वास्त जो है आपका निजी होता है। क्या होता है? निजी होता है। और इसमें भी आपको 2 किस्म के दरख्वास्त होते हैं, एक होते हैं निजी और एक होते हैं नज़ामी। निजी कहते हैं जो आपके पर्सनल लोग हैं, जैसे कि चाचा हैं, वालिद हैं, माँ बहन, भाई बहन, बेटे, ये सब, ये आपको हो जाता है निजी हो जाता है। उसमें कैसे लिखाएगा? दरख्वास्त है, आपको फ़ीस माफ़ी के लिए हेड मास्टर के पास लिखना है।
हेडमास्टर के पास सेक्शन बदलने के लिए, किसी तकरीब में यानी कि आप कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं, किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो आपके प्रिंसिपल से छुट्टी कैसे लिखेंगे दरखास्त, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद से ख़त हो गया। ख़त में है कि वालिद साहब के पास, वालदा के पास, भाई के पास, बहन के पास, खेश व क़रीब, दोस्त, अहबाब, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं जो आपको इम्तिहान में क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद दफ्तरी निज़ाम में आता है। दफ्तरी में क्या होता है, दफ्तरी में यह है कि आप ऑफिस में लिखना है, जैसे कि हेल्थ केयर में लिखना है या किसी ऑफिसर के पास लिखना है, जो भी लिखना है। तो ये तमाम में से आपको मैं एक एक करके हर एक टॉपिक पे वीडियो इंशाल्लाह दूंगा। एक बार वीडियो सुनने के बाद से इंशाल्लाह आपको फिर दोबारा सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और साथ में आपको PDF भी आप चाहे तो आपको दिया जा सकता है। ये हो गया आपके मजमून नगारी और खतूत नगारी, ऊपर में सीन पैसेज और अनसीन पैसेज। अब नीचे में देखिए क्या आ रहा है, जो आपने किताब मेन बुक पढ़ा है, क्या चीज़, जान पहचान, उसमें से आपको जो नसरी असबाक हैं या फिर शेरी असबाक हैं, उनमें से जो राइटर्स हैं, उन राइटर्स के बारे में, उनके असबाक के खुलासे लिखने होगा आपको, उन चैप्टर के खुलासे आपको लिखने होंगे। मरकज़ी ख्याल होगा, मकासिद होगा, पैगाम होगा, मुसन्निफीन के हालात होगा, जिसमें मुंशी प्रेमचंद हैं, हबीब तनवीर हैं, ये ख़ास पर्सन शख्स हैं, इनके बारे में आपसे लिखवाया जा सकता है। तो आपको इंशाल्लाह हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो आपको दी जाएगी। ठीक है ना, और ये भी क्या होगा, ये भी आपको 100 अल्फाज में एक नोट लिखवाया जाएगा, इनमें से किसी एक पर भी। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, हम सबके अलग अलग वीडियो बनाएंगे और सबको अलग अलग पढ़ेंगे उसको, ताकि जहन में बात बैठे। और एक बार वीडियो सुनने के बाद से आपको अपनी ज़ुबान में, अपनी भाषा में उसको लिखने की प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद से आपको मेन चीज़ क्या है, ग्रामर है। ग्रामर बहुत ही डीपली चीज़ है। आपको ग्रामर को इंशाल्लाह इस अंदाज से पढ़ाएंगे कि एक बार ग्रामर की वीडियो सुनने के बाद से इंशाल्लाह आपको दोबारा फिर सुनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कौन कौन टॉपिक है देखिएगा। नंबर 1 है फिल माजी के अक़साम, फ़िलहाल, फिल मुस्तक़बिल, है ना, माजी, हाल, मुस्तक़बिल किसे कहते हैं, ये आपको डीपली तौर पर आपको पढ़ाया जाएगा। फिल मारूफ़, फिल मजहूल, इसमें मारफा, इसमें नकरा, रोज़म औक़ाफ़, है ना, यानी कि कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना है, पूर्ण विराम, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम, या इसमें स्टॉपेज, फुल स्टॉपेज बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं उर्दू में रमूज़ औक़ाफ़। रमूज़ औक़ाफ़ मीन्स क्या होता है, स्टॉपेज, फुल स्टॉपेज। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या, मुतज़ाद, मुतज़ाद किसे कहते हैं, अपोजिट को, ये आपको पढ़ना होगा। मुतरादिफ पढ़ना होगा, जिसको साइनोनिम बोलते हैं, सेम टू सेम को। अल्फाज अनेक होते हैं, उसके माना एक होता है, उसको बोलते हैं मुतरादिफ। वाहिद जमा, साबका लायका, मुज़क्कर मुअन्नस वगैरह से मुतालिक आपके 2-2 नंबर के सवालात 8 पूछे जाएंगे, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तमाम बराबर इंशाल्लाह आपको एक एक टॉपिक पे आपको बिल्कुल बेसिक तौर पे आपको पढ़ाने की पूरी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। उसके बाद से क्या होगा, मुहावरे और कहावतों को माना बताना होगा, उसके जुमलों के इस्तेमाल करना होगा, सेंटेंस को बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद से दरसी किताब में दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखवाए जाएंगे। ये सवाल इक़्तिदार पर मबनी हो सकते हैं और इन नंबरात के तकसीम दर ज़ैल हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं 2-2 नंबर के सवाल होंगे, है ना, 1-1 नंबर के सवाल होंगे, 2-2 नंबर के 3 सवाल होंगे, 2-2 नंबर के 3 सवाल होंगे। यहाँ पर दिया है 2-2 नंबर के 3 सवाल होंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 1-1 नंबर के 2 सवाल होंगे, तो क्या होगा, 1 गुने 2 बराबर 2 हो जाएगा, आपका 1 नंबर यह हो जाएगा। फिर शेरी में से भी वैसा ही होगा कि 2-2 नंबर के 2 सवाल होंगे और 1-1 नंबर के आपको 3 सवाल होंगे। यहाँ पर पलट दिया है। ठीक है, अब आपको मेन चीज़ यहाँ देख लेना है कि दरसी किताब जो आपकी जान पहचान है, इस किताब में कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। याद रखिएगा, आपके बुक में 22 से 23 चैप्टर हैं, तकरीबन 22-23 चैप्टर हैं। ठीक है ना, तो उनमें से आपको 6 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, कौल के पास एक चैप्टर है, यह आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, दूसरा है पानी की आलूदगी, यह आपको नहीं पढ़ना है। 3 में है रुबाइयात, यह आपको नहीं पढ़ना है। गज़ल ज़ौक़ एक है, ज़ौक़ साहब के गज़ल नहीं पढ़ना है। नई रोशनी एक नहीं पढ़ना है। एक नीचे सबक में है 6 में है अवंती, यह आपको नहीं पढ़ना है। ये 6 असबाक आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है आपको हर चैप्टर को सही से ध्यान से पढ़ना होगा। इंशाअल्लाह मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितना चीज़ आपको दिखाया गया तो आपको पढ़ाने से ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक भी मैं आपको बताऊँगा कि
कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, आउट ऑफ आपका माइंड है, फिर भी आपको कैसे लिख करके आना है, एग्जामिनर आपसे क्या चाह रहा है। इंशाल्लाह इन तमाम टॉपिक पे बात होगी। याद रखिएगा 2024-25 सेशन है, यानी कि इस सेशन में यानी कि 24 में आप तैयारी करते हो और 25 में आपको इम्तिहान देना है। इंशाल्लाह हर एक टॉपिक पे, हर एक मौजू पे मैं आपको वीडियो बना के पेश करूँगा। वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी है, पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए कि आप कौन हैं और कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मेरी बात सुनिए कि मैं एक स्कूल का उर्दू टीचर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 10 साल से पढ़ाने का अनुभव है और हर साल मेरे बच्चे 90 प्लस भी करते हैं। इस साल हमारे बच्चों में से 7 बच्चों ने 90 प्लस ही किया है, ठीक है। और 2023 में जो एग्ज़ाम होता है, फ़ख्र के साथ कहता हूँ, हमारे एक स्टूडेंट ने 99 भी लाया था। तो आप भी चाहते हैं कि आपका नंबर 90 प्लस हो तो हमें आप विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे रब्ता कायम रखें। इंशाल्लाह मैं आपको बिल्कुल ग्रुप बनाऊंगा, फ्री में आपका ग्रुप होगा, उसमें तमाम किस्म के वीडियोज़ आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे ग्रुप में। हाँ, आपको अगर PDF लेना होगा तो PDF के लिए आपको कुछ कॉस्ट देना होगा, कुछ चार्ज देना होगा, बिल्कुल नॉर्मल। इंशाल्लाह मैं आपको इस अंदाज से पढ़ाऊँगा, फिर दोबारा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलता हूँ वीडियो की शुरुआत में, यानी कि चैप्टर लेकर के, तब तक के अल्लाह हाफिज़।